हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के jQuery.net कोर के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एक मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, विदाउट डेटाबेस कनेक्शन नॉर्मली मैं मैनुअली डेटा कुछ डालूंगा और उस डेटा को क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन में बाइंड करके देखेंगे। मतलब जे कहने का मतलब है, जे हमको jQuery यूज करके कंट्री, स्टेट और सिटी बाइंड करनी है। तो उस चीज़ को कैसे बाइंड करेंगे ये देखेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले एक मैं कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ सिटी के नाम से या लोकेशन के नाम से या जो भी। मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ से एक कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ, क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा और देन हमको क्या करना है, यहाँ से MVC रीड राइट कंट्रोलर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं लिखता हूँ लोकेशन कंट्रोलर, ठीक है। ये तो मेरा कंट्रोलर बन गया। अब मुझे इसके इंडेक्स के ऊपर ही मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ फॉर्म और देन हम क्या करेंगे, उसमें कंट्री, स्टेट और सिटी बाइंड करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी चीज़ों मैं हटा देता हूँ, जो मेरा थोड़ा फॉर्म साफ़ सुथरा दिखे, क्योंकि आगे की चीज़ों भी हमको साफ़ सुथरा दिखनी चाहिए। इंडेक्स के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक व्यू इसका ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से ऐड और व्यू पर क्लिक करूँगा और रेजर व्यू पे क्लिक करूंगा, देन ऐड पर क्लिक करूंगा। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक हमारा व्यू ऐड करके दे देगा। स्कैफोल्डिंग के थ्रू स्कैफोल्डिंग चल रहा है, इसके थ्रू क्या करेगा, हमको एक रेजर पेज ऐड करके दे देगा लोकेशन के अंदर। यहाँ पर हमारा क्या होगा, लोकेशन का एक फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर index.cshtml में हमारी फाइल बनेगी। ये क्या हुआ, जो मेरा एक index.cshtml बन गया। मैं बोल रहा था ना, यहाँ पर एक फोल्डर बनेगा और इस फोल्डर के अंदर क्या बनेगा, index डॉट हमारा ये बनेगा, ठीक है, cshtml। इसके बाद हम क्या करता हूँ, मॉडल्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर एक मॉडल्स ऐड करूँगा। यहाँ पर एक क्या करूँगा, क्लास ऐड करूँगा मॉडल के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ सिटीज़ के नाम से, ठीक है, सिटीज इन्फो कर देता हूँ। और इसमें मुझे क्या करना है, इस सिटीज इन्फो के अंदर मुझे क्या करना है, कंट्री, स्टेट और सिटी तीन क्या करने हैं, क्लास पहले डिफाइन करूंगा। बेसिकली क्या करूंगा, उनके प्रॉपर्टी सेट करूंगा। अगर मुझे कंट्री बाइंड करना है तो कंट्री हमको बाइंड करना है। अगर ड्रॉप डाउन के अंदर, तो ड्रॉप डाउन के अंदर कंट्री बाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो हमको चाहिए, जैसे जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक क्लास कंट्री इन्फो, और इस कंट्री इन्फो में हमको क्या क्या चाहिए, कंट्री आईडी। तो कंट्री आईडी और क्या चाहिए हमको, कंट्री का नेम चाहिए। तो मैं प्रॉप स्ट्रिंग क्या चाहिए, कंट्री नेम। तो यहाँ कंट्री नेम ही पूरा ले लेता हूँ, कंट्री नेम, ठीक है। तो ये हमको क्या हुआ, यहाँ पर कंट्री आईडी और कंट्री नेम ले लिया। उसी तरह अगर स्टेट इन्फो की बात करूँ तो स्टेट में हमको क्या करें, कंट्री के बिहाफ पर हमको क्या करना है, स्टेट उठाना है उसके बिहाफ पर। तो क्या लूँगा, यहाँ पर स्टेट इन्फो इसको कर देता हूँ। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं स्टेट इन्फो लेता हूँ, ठीक है। और स्टेट इन्फो में हमको क्या चाहिए, स्टेट आईडी चाहिए, एस आई डी कर देता हूँ और एस नेम कर देता हूँ, स्टेट नेम और स्टेट आईडी। कंट्री को मैं क्या करता हूँ, सी आई डी कर देता हूँ और सी नेम कर देता हूँ, ठीक है। उसी तरह से हमको क्या चाहिए, सिटीज भी चाहिए। तो सिटी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, एक सिटी इन्फो बना लेता हूँ। यहाँ पर सिटी इन्फो बना लेता हूँ, ठीक है। इस सिटी इन्फो के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, सिटी, मैं पूरा सिटी ही ले लेता हूँ, सिटी आईडी और सिटी नेम, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, रिलेशन होगा इनका। किस पे उठाना है, स्टेट को, कंट्री के बिहाफ पर हमारा क्या है, स्टेट का लिस्ट है। तो इसमें क्या होगा, इसका प्राइमरी की इस टेबल में क्या होगा, फॉरेन की बनेगा, ठीक है। वही बात होगा फिर यहाँ पर आ जाएगा सिटी के अंदर। तो सिटी एस आई स्टेट आईडी कहाँ होनी चाहिए, हमारे सिटी के अंदर होना चाहिए। मतलब उस स्टेट आईडी पर कौन कौन सी सिटी है ये उठाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एस आई डी को मैं यहाँ पर सिटी के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा मॉडल तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इनका लिस्ट बना लेता हूँ।
अब इनका लिस्ट डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना होगा, सिटीज इन्फो के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर प्राइवेट लिस्ट, और इस लिस्ट में मैं क्या लूँगा, यहाँ पर पहले कंट्री इन्फो को सप्लाई कर देता हूँ। पहले कंट्री का बना देता हूँ, यहाँ कंट्री इन्फो, और इसको मैं दे देता हूँ कंट्री इन्फो नाम इजकल टू न्यू कंट्री इन्फो, और इसको मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसकी गेट सेट बनानी है, मतलब इस लिस्ट का। तो इस लिस्ट का गेट सेट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पब्लिक लिस्ट कंट्री इन्फो लिस्ट इसको कर देता हूँ, और देन मैं क्या करता हूँ, इसको इसके गेट में मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा कंट्री इन्फो को, और इसके सेट में मैं क्या करूंगा, कंट्री इन्फो की वैल्यू को इसमें सेट करूंगा। तो ये हमारा क्या हुआ, कंट्री टाइप का लिस्ट होगी। ठीक है, उसी तरह से हम क्या बनाना है, स्टेट का बनाना है, और सिटी का लिस्ट हम बना लेंगे यहाँ पर, स्टेट एंड सिटी। तो हमने क्या रखा था, स्टेट इन्फो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टेट इन्फो कर देता हूँ, यहाँ पर स्टेट इन्फो कर देता हूँ, और इसके नाम को मैं यहाँ पर कंट्री की जगह स्टेट कर देता हूँ। इस स्टेट इन्फो को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गेट सेट में सेट कर दूंगा, और स्टेट इन्फो को मैं यहाँ उठा के डालूंगा, स्टेट इन्फो लिस्ट हमारा ये बन गया। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या बनेगा, सिटी इन्फो लिस्ट भी बनेगा। तो सिटी इन्फो लिस्ट भी मैं यहाँ से बना देता हूँ। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर स्टेट इन्फो की जगह क्या करना है, सिटी इन्फो, और सिटी इन्फो इक्वल टू न्यू लिस्ट सिटी इन्फो, और देन हम क्या करते हैं, इसको सिटी इन्फो को यहाँ पर सेट करूँगा। देन यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, सिटी इन्फो, और इस सिटी इन्फो को हम यहाँ गेट और सेट में भी डाल दूंगा, और ये हमारा क्या होगा, सिटी इन्फो लिस्ट होगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या हुआ जी, हमने अपना मॉडल तैयार कर लिया। बेसिकली हमने क्या किया, 3 अलग अलग मॉडल बनाए, सिटी का अलग, स्टेट का अलग, और कंट्री का अलग। अगर इन मॉडल को लिस्ट में, अगर डेटा को लिस्ट में उठाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, लिस्ट बनाना होता है। कितने लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है यहाँ पर गेट सेट कर लेते हैं, वैसे भी चलता है और इससे भी चलता है। ठीक है, जैसे जी यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर गेट सेट कर सकता हूँ, ये भी चलता है, और आपका ये भी चलेगा। ठीक है, दोनों तरह से आप जिस तरह चाहो उस तरह से आप इसको बना सकते हो। जैसे ये सिटी इनको इस तरह से भी आप बना सकते हो, या आप इतना डिफाइन करके भी बना। ठीक है, अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, पहले अपने आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, पहले कंट्री को हमको एक इस ये जो index.cshtml है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डिव लेता हूँ, और एक क्लास होता है हमारा बूटस्ट्रैप का कंटेनर, उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बिल्ड कर देता हूँ, चीजें हमारी थोड़ा सा बिल्ड हो गया। क्लास क्या होता है, कंटेनर, इसके अंदर हमारा क्लास क्या, कंटेनर के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक डिव लेता हूँ और एक रो लेता हूँ। डिव क्लास क्या लूंगा, रो, क्लास रो, और इस रो के अंदर क्या बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे हमारे। तो डिव क्लास कॉल, मैं empty 12 ले लेता हूँ मीडियम। ये आप बूटस्ट्रैप जब पढ़ोगे तो ये आपको पता चलेगा। बेसिकली आपको बेसिक HTML तो कम से कम आनी ही चाहिए .NET सीखने से पहले। तो ये हमारा क्या हुआ, डिव में 12 ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना फॉर्म बनाऊँगा। इस इंडेक्स को मैं चाहूँ तो हटा दूँगा, अगर चाहे तो मैं इसको इसी के अंदर डाल देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ कंट्री, स्टेट और सिटी। कंट्री, स्टेट, सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक डिव लेना है, और इसके अंदर मैं क्लास क्या रखूँगा, फॉर्म ग्रुप होता है हमारे पास, फॉर्म ग्रुप होता है बूटस्ट्रैप के अंदर। और इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हमारे क्या बनेंगे, जैसे जब मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ डिव
क्लास कॉल MD3 और मैं इसमें यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बॉक्स बना देता हूँ। किस सेलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए पहले मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंट्री लिख देता हूँ, कंट्री, और एक कॉलम डिफाइन करूँगा इसी के अंदर 9 का, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, कंट्री सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन को डालूंगा। इसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन किस टाइप के होते हैं, सेलेक्ट में बनते हैं हमारे HTML के अंदर, और इसकी ID मैं दे देता हूँ DDL कंट्री, और इसको बंद करूंगा। और इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इंडिया लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सेलेक्ट वाला भी चीज़ ले लेता हूँ, ऑप्शन सेलेक्ट कंट्री, इसकी वैल्यू अगर सेट करनी है तो हाँ, आप वैल्यू, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, वैल्यू भी आप दे सकते हो। उसी तरह आप चाहो तो इसकी भी वैल्यू दे सकते हो। उसी तरह से और भी अगर आपको कंट्री डालने हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, जैसे इंडिया हो गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेपाल, तो नेपाल की ID कितनी हमारी है 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया जी, एक कंट्री के लिए जगह बना लिया। उसी तरह मैं क्या करूँगा, स्टेट बनाऊँगा और सिटी बनाऊँगा। ये स्टेट हो गया, ये सिटी हो गया। यहाँ कंट्री के जगह पर मैं क्या करता हूँ, स्टेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या आएगा, सेलेक्ट स्टेट, और यहाँ DDL हमारा क्या होगा, सेलेक्ट स्टेट ही होगा। और DDL सेलेक्ट स्टेट होगा तो स्टेट का नाम कैसे, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्टेट के हम कौन से होते हैं, जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गया। उसी तरह अगर सिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, सिटीज। तो सिटीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पर सेलेक्ट सिटीज, और सिटीज कौन कौन सी है, जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दिल्ली रन देता हूँ मैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में हमारे पास क्या कौन सी सिटी है, बहुत सारी सिटी, जैसे पटना हो गया, गोपालगंज हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्म तैयार हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जब मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो तो कौन सा मेरा कंट्रोलर रन हो, लोकेशंस नाम का कंट्रोलर रन हो और index.html रन हो। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, program.cs में, यहाँ पर program.cs के अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखोगे कंट्रोलर का नाम जो है हम यहाँ पर कर देते हैं लोकेशंस, और हमारा पेज कौन सा ओपन होगा, इंडेक्स के नाम का हमारा रन होगा। अब मैं जो फॉर्म बनाया हूँ पहले इसको हम चेक कर लेते हैं जी, क्या मेरा फॉर्म प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, रन करूँगा F5 करके, और चेक करते हैं जो पहले फॉर्म मेरा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने स्टेप पर चलेंगे। इसके देखो मेरे पास क्या हुआ जी, ये फॉर्म मेरा आ रहा है, लेकिन ये क्या हुआ जी, ये इसके नीचे आ रहा है और ये साइड में जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। 3 है, ये 9 है, ये फॉर्म ग्रुप के अंदर है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ फॉर्म ग्रुप की जगह पर मैं रो ले लेता हूँ सबसे बेस्ट, और यहाँ से हम कंटेनर को हटा देता हूँ। कंटेनर यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि कंटेनर बाय डिफॉल्ट हमारे शेयर्ड वाले में लगा होगा, बेसिकली शेयर इनको पे लगा होगा। इसको भी मैं क्या करता हूँ, रो डाल देता हूँ, और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक रो, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं। इसको पहले मैं क्या करता हूँ, इस सेलेक्ट बॉक्स में मैं क्लास लगा देता हूँ, क्लास फॉर्म कंट्रोल। तो क्या करेगा जी, इसके साइज को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ जितने मेरे फॉर्म का थी है बेसिकली जो कंट्रोलर है, जैसे ये स्टेट कंट्री का हो गया, ये स्टेट का हो गया, उसी तरह सिटीज का हो गया। यहाँ पर कंट्री की जगह सिटीज हो गया। चेक करते हैं रन करके, जब अब कैसा व्यू आ रहा है। बेसिकली हमारा जो HTML है उसका अब कैसा व्यू आ रहा है ये अब देखते हैं।
तो ये क्या हुआ, जो मेरा यहाँ पर ये रन होके HTML पेज इसका देखिए आपका प्रॉपर मेरा आ गया ये, ठीक है। अब ये प्रॉपर मेरा इस तरह से आ रहा है, लिस्ट इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे इसके हिसाब से डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले इसमें डेटा हमको लेके आना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डेटा को बनाएंगे। अभी डेटाबेस से कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, अभी हम डेटा अपने पेज के ऊपर ही बनाएंगे। इसके आगे जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे और डेटाबेस से डायरेक्ट डेटा को उठा के ले आके यहाँ फेच करके बाइंड करेंगे। अभी डायरेक्ट मॉडल से हम डाटा बाइंड करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स वाले के गेट मेथड पर क्या करता हूँ, एक डेटा बनाता हूँ कंट्री का। तो कंट्री का डाटा बनाने के लिए हमारा क्या हुआ, लोकेशन जो हमारा सिटीज इन्फो है उसके अंदर हमने क्या किया, कंट्री टाइप का लिस्ट लिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, कंट्री टाइप का जब इस लिस्ट लिया हूँ तो इस लिस्ट के अंदर डेटा भर लूँगा और रिटर्न करा लूँगा, सिंपल सा। तो मैं यहाँ आता हूँ कंट्री कंट्रोलर के ऊपर और यहाँ पर मैं कंट्री इन्फो को क्या करूँगा, ऑपरेथी बनाऊँगा, मॉडल इजकल टू न्यू कंट्री इन्फो। इसका क्या बनाया, मैं इन्फो बनाया, सिटीज इन्फो, ठीक है। अब यहाँ इस लिस्ट के अंदर जब मुझे डेटा भरना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पर इसके अंदर भरने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मॉडल डॉट क्या भरना है, कंट्री इन्फो लिस्ट डॉट ऐड लगाओगे आप, ऐड। और इसके अंदर जैसे ही आप ऐड लगाओगे, क्या ऐड लगाते हैं आप यहाँ पर क्या लिखोगे, न्यू, और न्यू के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कंट्री इन्फो। और कंट्री इन्फो के अंदर मुझे क्या डालना है, इसमें कंट्री इन्फो को मैं क्या करूँगा, इससे ब्रैकेट आप लगाओगे तो यहाँ देखो आप CID कंट्री ID, डेट्स मीन्स 1 से मैं शुरू कर रहा हूँ या 101 से शुरू कर रहा हूँ। और सी नेम जैसे सबसे पहले मैं इंडिया दे देता हूँ। उसी तरह से मैं क्या करूँगा, जितने मुझे कंट्री ऐड करने हैं इस लिस्ट में मैं क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा। तो इस लिस्ट में मैं क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक जीरो पर बेसिकली एक जीरो ID पर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। उसी तरह से मैं और क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 3 4 5 आपको जितनी कंट्री डालनी है यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये क्या किया जाए, मैंने कुछ कंट्री के नाम यहाँ पर इंटर कर दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इस मॉडल को रिटर्न करा देता हूँ व्यू के ऊपर। या तो आप jQuery के थ्रू इस फंक्शन को हिट करा लो, या तो आप डायरेक्टली व्यू को रिटर्न करके यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली रिटर्न करा लिया, इसके बाद वाले को मैं jQuery से रिटर्न कर लूँगा। और अगर आपको लगेगा तो आगे चल के मैं उसको jQuery में भी कन्वर्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मॉडल लिखता हूँ, मॉडल, और देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर .NET, हमारा प्रोजेक्ट का क्या नाम है, .NET कोर jQuery डॉट मॉडल्स डॉट, हमारा मॉडल कौन सा है, सिटी इन्फो, ठीक है। तो सिटी इन्फो को मैं इसके अंदर यूज कर लूँगा। अब मुझे क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन में वैल्यू बाइंड करनी है। तो इस ड्रॉप डाउन में आपको वैल्यू बाइंड करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप यहीं पर for each लगा दीजिए। किस तरह से, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसे @for each, ठीक है। और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडल डॉट कंट्री, मॉडल डॉट एक्चुअली यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिटी इन्फो नहीं सिटीज इन्फो में रखा था। और देन हमारा क्या आ जाएगा, मॉडल डॉट कंट्री इन्फो लिस्ट। और इसके अंदर मैं ऑप्शन को यहाँ पर ऐड करूँगा और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। और इस ऑप्शन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर @ लगाऊंगा आइटम डॉट IDs CID, और यहाँ पर नेम के जगह मैं क्या करूँगा, @item डॉट C नेम। अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारा क्या होगा, जो हमने यहाँ पर 5 जो कंट्री का नाम बाइंड किया हूँ, 5
ये हमारा क्या होना चाहिए, ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट होना चाहिए। तो हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और चेक करते हैं जी क्या ये ड्रॉप डाउन में हमारी वैल्यू बाइंड हुई है या नहीं। ठीक है, तो ये हमने प्रोजेक्ट रन कर दिया है। अभी ये हमारा शो हो जाएगा 5 रिकॉर्ड इन ड्रॉप डाउन। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो आप सेलेक्ट कंट्री 2 बार, क्योंकि मैं HTML में भी डाल दिया हूँ और वहाँ से भी रिटर्न करा लिया हूँ। फिर इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, चाइना और इंग्लैंड हमने क्या किया था, 5 कंट्री को ऐड किया था। 5 कंट्री को हमारा लिस्ट में शो हो रहा है। अब इसको हैंडल करना है तो या तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कंट्री है ना, इसको अगर हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, रखना है तो रख सकते हो। फिर यहाँ से क्या करना होगा, आपको कमेंट कर देना होगा इस चीज़ को। अगर फिर से मैं इसको रोक के और फिर से रन करूं तो आपको प्रॉपर वे में ये दिख जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेट के लिए बनाना है। ये प्रॉपर वे में हम अभी देख लेते हैं, देन हम स्टेट के लिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट यहाँ पर आप देखोगे सिलेक्ट कंट्री, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो भी है हमारा कंट्री लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो ये क्या हुआ, हमारा कंट्री बाइंड हो गया। अब हमको क्या करना है, सिटी बाइंड करना है और स्टेट बाइंड करना है। तो स्टेट के लिए हमको क्या करना होगा, एक एक्शन बनाना होगा इसी तरह से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पब्लिक एक्शन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेट के लिए कुछ डेटा तैयार कर लेता हूँ। तो स्टेट के लिए डेटा तैयार कैसे करूँगा, मैं इस बार जैसे जो मैंने क्या किया था, इस लिस्ट को ऐड यूज किया था ना यहाँ पर कंट्री को बाइंड करने के लिए। इस बार इस लिस्ट को नहीं ऐड करूँगा, मैं क्या करूँगा, जे इसको यूज करूँगा और इसके थ्रू मैं लिस्ट बनाऊंगा और उस लिस्ट में से क्या करेंगे, डेटा को फिल्टर करेंगे एंटिटी की क्वेरी लगा के, एंटिटी फ्रेमवर्क की क्वेरी लगा के या लिंक की क्वेरी लगा के क्या करेंगे, उस लिस्ट में से क्या करेंगे, डेटा को उठाएंगे। तो क्या करता हूँ, पहले लिस्ट में तैयार करता हूँ। लिस्ट किस टाइप का मुझे तैयार करना है, स्टेट इन्फो का तैयार करना है। ठीक है, स्टेट इन्फो का तैयार करना है और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसको स्टेट्स कर देता हूँ और देन मैं इसको न्यू स्टेट इन्फो, और इसके बाद हमको क्या करना होता है, इस तरह ब्रैकेट लगाओगे, देन इसको ओपन और ये देन एंटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसके अंदर अब लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, न्यू स्टेट इन्फो और देन हमें क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन और इसके बाद यहाँ इस तरह से ये छोटा वाला ब्रैकेट ये वाला, और देन हम यहाँ पर लास्ट में लगा दूंगा। और इसमें मुझे क्या डालना है, SID में ले लेता हूँ 1। देन हमको क्या डालना है, CID, क्या था हमारा कंट्री ID कितना, A101। उसके बाद देन हमारा क्या था, स्टेट नेम, S नेम में, स्टेट नेम में मैं सबसे पहले बिहार डाल देता हूँ। उसी तरह से आपको जितना स्टेट डालना है यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से पेस्ट कर दिया। देन क्या करूँगा, डेटा को मैं चेंज कर दूँगा। अब जैसे जो 101 है, इसको 1 स्टेट ID 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, इसको 6, 7, 8, 9 और एक और डाल देता हूँ, 10 रिकॉर्ड डाल देता हूँ स्टेट में। ये मैं क्या किया, 10 रिकॉर्ड डाल दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब जैसे जो मैं क्या करता हूँ, इंडिया के लिए कुछ स्टेट डाल देता हूँ, जैसे जो 101 इंडिया, 1 2 3 4 रिकॉर्ड डाल देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 102 पर भी डाल देता हूँ, उसी तरह 3 पर डाल दूंगा, 4 पर डाल दूंगा, 5 पर डाल दूंगा। इन सब पर एक एक स्टेट में डाल देता हूँ ऐसे। तो इंडिया में जिस बिहार हो गया, उसी तरह से आपका यूपी आता है, देन दिल्ली आता है, देन आपका पंजाब आता है, MP आता है। ठीक है, इसके बाद 102 हमारा क्या है, नेपाल में हमारे पास जो स्टेट आता है, जैसे जे काठमांडू। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें 102 में हमारे पास काठमांडू हो गया, जनकपुर हो गया। उसी तरह से अगर बात करें हम नेक्स्ट अपने जो 103 श्रीलंका में, मैं क्या करता हूँ, मुझे श्रीलंका ही डाल देता हूँ और चाइना का चाइना ही डाल देता हूँ और
यहाँ इंग्लैंड को इंग्लैंड कर देता हूँ। ये हमारा क्या हुआ, स्टेट वाले में आना चाहिए। अब ये हमारा क्या हुआ, लिस्ट तो तैयार हो गया, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, कंट्री की आईडी आएगी। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कंट्री आईडी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये कंट्री की आईडी आएगी। इस आईडी के बिहार पर हमको क्या करना है, इस लिस्ट में से डेटा को फिल्टर करना है। तो डेटा को फिल्टर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिटीज इन्फो का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सिटीज इन्फो मॉडल इक्वल टू न्यू सिटीज इन्फो, और इसमें हमारा जो स्टेट का लिस्ट हमने बनाया था, उस लिस्ट में मैं क्या करूँगा, डेटा को भरूंगा। किस हिसाब से, अपने लिंक क्यू की क्वेरी के थ्रू। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मॉडल डॉट स्टेट इन्फो लिस्ट। स्टेट इन्फो लिस्ट में मुझे क्या करना है, डेटा भरना है। तो इक्वल टू स्टेट्स तो ठीक है, लेकिन इसमें मुझे क्या करना है, वेयर कंडीशन लगाना है। क्योंकि अगर कंट्री आईडी 101 है तो हमको इतना रिकॉर्ड दिखे, अगर 2 आए तो ये 2 ही रिकॉर्ड दिखे, 3 आए तो ये दिखे, 4 आए तो ये दिखे, 5 आए तो ये दिखे। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, स्टेट डॉट वेयर डायरेक्टली, स्टेट डॉट वेयर। वेयर के बाद हम क्या करेंगे, क्या कंडीशन हम दे रहे हैं, एस डॉट कौन सा, कंट्री आईडी इक्वल टू सी। यहाँ कंट्री आईडी इक्वल सी आईडी। अब ये हमारा क्या है, ये तो हमारा लिस्ट टाइप का डाटा है, तो इसको क्या में कन्वर्ट करना होगा, लिस्ट में, डॉट टू लिस्ट, और इसको ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब इसको क्या करूँगा, मैं मॉडल को रिटर्न करा दूँगा। तो रिटर्न, अब की बार जो रिटर्न कराऊंगा, यहाँ जैसे जो मैं व्यू पर रिटर्न कराया था ना, अब की बार जो मैं रिटर्न कराऊंगा वो जेसन में कराऊंगा, रिटर्न जेसन। और इस जेसन में किसको रिटर्न कराऊंगा, मॉडल को। तो हमको क्या कर दिया जी, हमारा क्या हुआ जी, ये हमारा स्टेट का लिस्ट तैयार हो गया। इसी तरह से सेम हम क्या करेंगे, सिटी का लिस्ट तैयार करेंगे, लेकिन पहले स्टेट को फुली हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम सिटी पर लाएंगे। तो स्टेट का लिस्ट मेरा तैयार हो गया। अब स्टेट में मेरा क्या बाइंड होना चाहिए, यहाँ पर बाइंड होना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ था, जैसे ये हमने कंट्री को कुछ इस तरह से यहाँ पर बाइंड किया था। कंट्री को एक दूसरे तरीका भी होता है लिस्ट में दिखाने का। जैसे जो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, फिलहाल के लिए कमेंट नहीं करता हूँ, बेसिकली मैं इतना चीज़ को उठा लेता हूँ, यहाँ इसको बाकी मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट को बंद कर देता हूँ। अब मुझे डायरेक्ट स्टेट को बाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं HTML के थ्रू बाइंड कर सकता हूँ। जैसे ये रिजर्व ESP आइटम्स में हमको क्या करना है, यहाँ पर अब इस ESP आइटम्स के अंदर मैं क्या करूँगा, @ कौन से लिस्ट से मेरा डाटा आ रहा है, तो ये डेटा जो मेरा आ रहा है न्यू, इसको मैं @ लगाया ब्रैकेट, और इसमें मैं लगा देता हूँ वही न्यू सेलेक्ट लिस्ट। और इस सेलेक्ट लिस्ट में हमारे पास कौन सा लिस्ट है, मॉडल डॉट कंट्री लिस्ट, मॉडल डॉट कंट्री लिस्ट, मॉडल डॉट कंट्री लिस्ट। और इस कंट्री लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जब कोमा लगाऊंगा तो क्या है, यहाँ पर CID, फिर एक कोमा पर हमको क्या है, C डबल कोट के अंदर C नेम, यही है हमारे पास। यहाँ से अगर डाउट है तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और आईडी में हमारे पास क्या था, यहाँ पर ये था। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को अपने सिलेक्ट बॉक्स में बाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, अपना स्क्रिप्ट तैयार करना है। तो स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। पहले www के अंदर हमारे पास JS के अंदर jQuery min है, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ अपने पेज के ऊपर। यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखूँगा, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और देन मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है,
अपना jQuery AJAX कॉल बनाना, फंक्शन बनाना। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर स्टेट लिस्ट, और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसमें बनाता हूँ। अब इस स्टेट लिस्ट में मुझे क्या करना है, अपने स्टेट के ड्रॉप डाउन को उठाना पड़ेगा मुझे। तो मेरे स्टेट का ड्रॉप डाउन क्या है, ये है। तो इसको मुझे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल्स में डाल लेता हूँ। तो वेरिएबल स्टेट नेम, और स्टेट नेम में मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इक्वल टू, अब किसी भी आईडी से वैल्यू उठाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैश लगाएंगे, और हैश लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे स्टेट नेम डॉट, क्या लिखते हैं, डॉट वैल, VAL, या इसी डायरेक्टली रख लेते हैं, या वैल लगा दें या ना लगा, ठीक है। स्टेट को हमने ले लिया स्टेट नेम के अंदर, और देन हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टेट नेम डॉट एम्प्टी, पहले इसको मैं क्या करता हूँ एम्प्टी कर देता हूँ, एम्प्टी कर दिया। और एम्प्टी करने के बाद हम क्या करते हैं इसको, अब देन हम इसके बाद हम क्या करते हैं एजेक्स कॉल। एजेक्स कॉल हमने बताया था पिछली वीडियो में एजेक्स कॉल कैसे लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, यहाँ पर डॉलर का साइन लगाएंगे, देन हम क्या लिखेंगे एजेक्स, और एजेक्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, और इसके कुछ क्या होते हैं हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हमको इसमें डिफाइन करने होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला टाइप, हमारा टाइप क्या है कॉल का, पोस्ट है, गेट है, क्या है, तो हम किस टाइप का बनाएंगे उसको पोस्ट टाइप में चेंज कर दूंगा अभी गेट टाइप है बाय डिफॉल्ट, क्या होता है हमारा गेट टाइप होता है, इसको हम क्या करेंगे पोस्ट में कन्वर्ट करेंगे। URL में हमारा क्या आएगा, URL में हम डबल कोट के अंदर क्या करेंगे @URL डॉट एक्शन, और एक्शन में सबसे पहले हम क्या देते हैं कंट्रोलर का नाम, जैसे जो हमारा कौन सा कंट्रोलर है यहाँ पर, और देन क्या देंगे कंट्रोलर नाम, और देन हम क्या कर देंगे एक्शन नेम। तो कंट्रोलर नाम मेरा क्या है लोकेशंस, और एक्शन का नाम क्या है इंडेक्स। तो यहाँ इंडेक्स, और कंट्रोलर का नाम मेरा क्या है लोकेशंस, ठीक है। लोकेशंस कहाँ पर जाना है, इंडेक्स पर जाना है, इंडेक्स पर नहीं जाना है हमको, कहाँ जाना है स्टेट डेटा पर जाना है। और इसको किस टाइप का हमारा है, ये पोस्ट टाइप वहाँ डिफाइन किया हूँ। तो यहाँ पर HTTP पोस्ट में हम इसको क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे, HTTP पोस्ट में हमारा ये हो गया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने एक्शन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारा URL हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कोमा लगाएंगे, देन हमारा इसमें और क्या आएगा, जैसे जो हमने टाइप दे दिया, URL दे दिया, इसके बाद हमारा क्या होता है डाटा में हमको क्या भेजना है, इसमें से क्या चाहिए, यहाँ पर पैरामीटर में हम देखेंगे क्या चाहिए, CID चाहिए, मतलब CID मतलब कंट्री ID चाहिए। तो CID हमको कहाँ मिलेगा, डॉलर डबल कोट हैश, कहाँ मिलेगा कंट्री ID, हमारा DDL कंट्री के अंदर है। तो यहाँ से हमारा क्या करेगा, इसकी वैल्यू को उठा लेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, वहाँ पर वैल्यू मेरा चला गया, ठीक है। URL हो गया, टाइप हो गया, ये हो गया। देन हमारा नेक्स्ट इसमें क्या आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमारा किस टाइप का रिटर्न करेगा, डेटा टाइप किस टाइप का रिटर्न करेगा, जेसन टाइप का रिटर्न करेगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमारा क्या है डेटा टाइप के बाद हम क्या आएंगे, हम जैसे जो हमने तो जो हमारा जरूरी की चीज़ें हमने सारे क्या किया भेज दिया। हमारा मेथड क्या है पोस्ट है, देन हमारा क्या है डेटा क्या है, डेटा जो भेजना है, और डेटा का हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, जेसन होगा। इसके बाद हमारा इसमें क्या होता है, जेसन में इसमें क्या होता है सक्सेस होता है और एरर होता है। तो सक्सेस के केस में क्या बनाते हैं, हम फंक्शन बना लेते हैं। सक्सेस केस में फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन में हम क्या करेंगे रिजल्ट या मैसेज या रिस्पांस जो भी होगा, हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, जिसके अंदर हमको क्या मिलेगा रिटर्न मिलेगा, डेटा जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ये जो हम फंक्शन बनाए हैं रिजल्ट के साथ में, यहाँ पर एक हमारा क्या बनेगा, एक एरर भी बनता है। यहाँ पर
एरर का भी बनता है। एरर में भी हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन में हमारे पास इसमें रिटर्न क्या मिलता है, रिक्वेस्ट स्टेटस, और देन हमारा क्या मिलेगा, एरर। और ये क्या हुआ, जब मेरा मेथड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर जब सक्सेस के केस में आपको क्या लगाना है, पहले हम console.log में यहाँ पर आप बाइंड करके देखना चाहो तो देख सकते हो डेटा क्या आ रहा है, और नहीं देखना चाहो तो कोई बात नहीं, console.log, और लॉग में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर चाहें तो हम अपने स्टेट नेम, ये जो स्टेट नेम में क्या करना है, मुझे डेटा को यहाँ पर भरना है। तो डेटा भरने के लिए हम क्या करते हैं, $.each लूप लगा देते हैं, फॉर ईच लूप हम लगा देते हैं। क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट स्टेट लिस्ट, किस में है, हमारा स्टेट लिस्ट में है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट का हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना दूंगा, और देन इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन बना दूंगा, और फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 वैल्यू को दे देता हूँ, क्या चीज़, इंडेक्स, और एक और वेरिएबल मैं दे देता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे ए ले लेता हूँ, चाहे चाहूँ तो अपना नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ से हम ओपन करते हैं, ठीक है। और ये ब्रैकेट जैसे ही मेरा ओपन हुआ, अब इसमें हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, किसको, स्टेट नेम डॉट अपेंड। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेट नेम डॉट अपेंड, अपेंड आ गया। अपेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन में हमारा क्या होता है, ऑप्शन आता है, और ऑप्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को सेट करते हैं, वैल्यू इक्वल टू डबल कोट डॉलर, देन ये ब्रैकेट ओपन, और ये डबल कोट यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, रिजल्ट डॉट सॉरी, यहाँ पर जो मैं वेरिएबल लिया हूँ, राज डॉट, जो भी हमारा वैल्यू होगा, आईडी होगा, SID है, उसी तरह से डॉलर राज डॉट S नेम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद करूंगा, ऑप्शन को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा, ये क्या हुआ, मेरा अपेंड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, अपेंड कर लेंगे। एक मिनट सही लिखा हूँ, अच्छा, इसको जैसे हम सिंगल कोड के अंदर डालना, इसको हम कोड इसमें डालना, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें डेटा मेरा आ गया। अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर मुझे सेलेक्ट में वैल्यू यहाँ दिखानी है, तो यहाँ पर इसको अपेंड के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू है, इसको मैं यहाँ ब्लैंक कर दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, सेलेक्ट स्टेट, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब इस फंक्शन को कहाँ कॉल करेंगे, ऑन चेंज पर, किसके ऑन चेंज पर, ड्रॉप डाउन के, कंट्री ड्रॉप डाउन के ऑन चेंज पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन चेंज, ठीक है। तो फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। अब रन करके देखते हैं जो मेरा ये कंट्रोलर हिट कर रहा है कि नहीं, और क्या लेके आ रहा है, क्या लेके जा रहा है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। और देन हम चेक करते हैं कि क्या मेरा स्टेट्स प्रॉपरली बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है।
यहाँ हमारा स्टेट में अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने डाला था 2 डाटा वो आ रहा है। अभी मैं यहाँ से, अच्छा इंडिया सेलेक्टेड है, यहाँ पर मुझे सेलेक्ट कोड देखना है। देन मैं यहाँ नेपाल करता हूँ तो नेपाल में हमारे पास नहीं आया ऑन चेंज, इसका मतलब कुछ एरर है हमारे कोड के अंदर। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ऑन चेंज पर हमारा ये फंक्शन कॉल क्यों नहीं हो रहा है, स्टेट लिस्ट। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। हमको लग रहा है यहाँ पर ये ब्रैकेट का इशू है। यहाँ से मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पर एक ब्रैकेट ये वाला लगा देता हूँ और देन मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके चेक करता हूँ जी क्या मेरा कंट्रोलर पर हीट जा रहा है या नहीं जा रहा है। यहाँ ब्रेक लगा दिया हूँ। अब मैं इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ और देन मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ जी ये मेरा कंट्रोलर पर हीट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, रन कराए हुए हैं यहाँ से और देन हम क्या करता हूँ, यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आ गया कंट्रोलर पर हिट मेरा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ F11 करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, चेक करता हूँ जो क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट में हमारा गया और देन हमको क्या किया, यहाँ से डेटा को फाइंड किया और देन अभी हमको क्या रिटर्न करेगा, ये सारे रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। देन हमको क्या किया, यहाँ पर रिटर्न करा दिया। देखो यहाँ पर स्टेट लिस्ट में हमारे पास कितना रिकॉर्ड आ गया, 5 रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अगर मैं इसको F5 करूँ तो ये हमको क्या करेगा, यहाँ पर डेटा आ गया। अब यहाँ से अगर मैं डेटा हमारे पास कुछ नहीं आया बेसिकली। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास लग रहा है लिस्ट गलत है। यहाँ पर कंसोल लॉग में क्या बन रहा है, यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, कंसोल पर जाऊँगा और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर स्टेट इन्फो लिस्ट में 2 लिस्ट है, 2 डाटा आया हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर तो इसको मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पर स्टेट इन्फो लिस्ट में हमारे पास 2 रिकॉर्ड है, यहाँ पर 0 और 1। तो मुझे लग रहा है इसका नाम को मैं गलत टाइप किया, स्टेट इन्फो लिस्ट हमको वहाँ पर जो टाइप करना है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं अपने पेज के ऊपर, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये स्टेट रिजल्ट डॉट स्टेट लिस्ट की जगह पर मुझे क्या डालना था, स्टेट इन्फो लिस्ट। जो हमारा लिस्ट का नाम वहाँ से जो रिटर्न आ रहा है उस लिस्ट के नाम को हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, जो हमने लिस्ट यहाँ से रिटर्न किया हुआ है, यहाँ से क्या रिटर्न किया, जेसन मॉडल में स्टेट इन्फो लिस्ट, इसमें डेटा को भर रहा हूँ और देन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ और देखता हूँ जो क्या स्टेट मेरा प्रॉपर आया या नहीं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से गया मैं कंट्री इंडिया पर क्लिक किया, देन मैं यहाँ से F5 करता हूँ। यहाँ आप देखोगे सिलेक्ट स्टेट और स्टेट हमारे सारे आ गए। अब उसी तरह से मैं चाह रहा हूँ जब यहाँ से स्टेट जब मैं चेंज करूँ यहाँ से, तो हमारे सिटी क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सिंपल सा है, मैं इसको इस बार मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्टेट को कॉपी करूँगा यहाँ से और देन मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ नीचे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेट की जगह सिटी डाटा कर देता हूँ। ठीक है, और इस सिटी डाटा में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिटी इन्फो में लूँगा यहाँ से, और सिटी इन्फो में मैं क्या करूँगा, कुछ डेटा को भर दूँगा। यहाँ पर सिटी इन्फो 10 रिकॉर्ड इसमें भी मैं इंसर्ट कर यहाँ पर बना लेता हूँ सिटी इन्फो के लिए। और देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिटी आईडी और देन हमको क्या लेना है, यहाँ पर स्टेट आईडी और देन सिटी नेम। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट करने से अच्छा मैं इसको यहीं पर डाल देता हूँ। ऐसे 2 हो गया, 3 4 5 6। सिटी आईडी मैं पहला ले लेता हूँ। हमारे पास स्टेट आईडी क्या है, 1 है बिहार का, 2 है हमारे पास यूपी का। इस 2 पर ही बना लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ बेसिकली। और 1 के केस में कुछ सिटी डाल देता हूँ मैं, 2 के केस में कुछ सिटी डाल देता हूँ, 3 4 5 6 में भी मैं नहीं डाल रहा हूँ। बेसिकली हमको डेटा हमको मिलना चाहिए। ठीक है, एक और डाल देता हूँ 1 के केस में, एक में 4 सिटी आएगा और एक में हमारा कितना आएगा, 3 सिटी आएगा। सिटी आईडी 1, इसको मैं करता हूँ 2, इसको मैं करता हूँ 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7।
अगर वन की बात करें तो बिहार की बात करें तो बिहार में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, पटना। देन हम डाल देता हूँ सिवान। देन मैं डाल देता हूँ अच्छा सिटी ID 2, अच्छा सिवान पालगंज। इसको मैं डाल देता हूँ कुशीनगर। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता हूँ सिवान। सिटी ID 2 में डाल देता हूँ मैं गोरखपुर। और इसको डाल देता हूँ लखनऊ। और देन मैं बिहार में और डाल देता हूँ ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाए सिटी इन्फो। इस मॉडल में क्या करूँगा, किस में डालूंगा, सिटी इन्फो लिस्ट में डेटा को डालूंगा। कहाँ से डालूंगा, इसको मैं सिटी कर देता हूँ, सिटी कर देता हूँ। और इस सिटी डॉट वेयर इजकल टू एस डॉट यहाँ पर कंट्री आईडी की जगह पर हमको चाहिए स्टेट आईडी। और देन हमारा यहाँ पर क्या होगा, सिटी आईडी स्टेट आईडी एस आई डी इजकल टू स्टेट आईडी बराबर होना चाहिए। और हमारा स्टेट आईडी में मिल जाएगा सिटी लिस्ट इन्फो में। देन ये मॉडल को हमारा क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ये हमारा डाटा क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं सेम वही कंडीशन लगा दिया हूँ, सिटी डॉट वेयर हमारे लिस्ट डॉट वेयर को उसके आईडी को उठाना है, स्टेट आईडी इजकल टू स्टेट आईडी। अब देन हम क्या करता हूँ, अब मैं इंडेक्स पर आता हूँ और इस फंक्शन को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं एक और फंक्शन यहाँ बना दूंगा डेटा उठाने के लिए। स्टेट के जगह पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिटी लिस्ट। अब इस सिटी लिस्ट को कहाँ पर हमको कॉल करना है, इसके स्टेट के ऑन चेंज पर। तो स्टेट हमारा कहाँ है, ये स्टेट का ड्रॉप डाउन है, इसके पर किसके, ऑन चेंज पर। ऑन चेंज पर हमको क्या करना है, सिटी लिस्ट को कॉल कर लेना है। अब सिटी लिस्ट में हमारे पास यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन हमारे पास कौन सा ड्रॉप डाउन होना चाहिए, यहाँ पर मैं स्टेट को क्या करूँगा, इसके में सप्लाई करूँगा SID में जो हमने पैरामीटर में दे रखा है। तो यहाँ पर मैं स्टेट वाले को आईडी को यहाँ पर पहले कॉपी करके इसके पैरामीटर को सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या दिया हूँ, SID दिया हूँ। तो SID इजकल टू हमारा यहाँ पर डेटा के अंदर SID दे दूंगा। URL एक्शन के अंदर स्टेट लोकेशन कंट्रोलर तो हमारा वही होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, एक्शन का नाम बदल जाएगा। क्या जाएगा, सिटी डाटा हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर एक्शन का नाम मैं बदल दिया। अब कौन से में मुझे बाइंड करना है, उस कंट्रोलर का नाम लेके उस कंट्रोल का। तो यहाँ पर हमारा क्या है, DDL सिटी है। तो DDL सिटी को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्टेट नेम के जगह पर सिटी नेम कर देता हूँ। ठीक है, और इस सिटी नेम को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा और सिटी नेम में यहाँ पर अपेंड कर दूंगा और यहाँ पर स्टेट के जगह पर सिटी कर दूंगा। और देन मैं यहाँ पर ऑप्शन डॉट वैल्यू के अंदर यहाँ पर, तो हमारे पास कौन सा इन्फो लिस्ट मिलेगा, सिटी इन्फो लिस्ट मिलेगा। कहाँ से, यहाँ पर आता हूँ मैं, कौन सा लिस्ट है, सिटी इन्फो लिस्ट है। तो मैं इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। कभी भी जब jQuery में रिटर्न करता है तो फर्स्ट लेटर क्या हमको रिटर्न करता है, छोटा स्मॉल लेटर रिटर्न करता है। तो मैं इसको स्मॉल में चेंज कर दिया। अब हमारे पास क्या है, इसमें सिटी आईडी हमको बाइंड करना है। तो यहाँ से सिटी आईडी को मैं कॉपी किया और यहाँ पर सी हमारा क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। फिर उसी तरह से क्या करना है, सिटी नेम को बाइंड करना है। तो यहाँ से सिटी को उठाऊंगा और यहाँ पर सिटी नेम को मैं यहाँ पर बाइंड कर दूंगा। अब रन करके चेक करते हैं जी क्या मेरा ये प्रॉपर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ और देन हम क्या करते हैं, अपने सिटी को चेक करते हैं जो हमारा सिटी शो हो रहा है प्रॉपर या नहीं। यहाँ से मैं कंट्री सेलेक्ट किया इंडिया, हमारे पास स्टेट रिफ्लेक्ट हो गया। स्टेट में मैं बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो बिहार में पटना, गोपालगंज, सिवान आ रहा। हमने कितना 4 रिकॉर्ड डाला था। अगर मैं यहाँ से यूपी सेलेक्ट करूँ तो यूपी में हमारे पास कुशीनगर, गोरखपुर, लखनऊ मैंने 3 रिकॉर्ड डाला था। ये 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कंट्री कर दूँ तो यहाँ हमारा ब्लैंक हो जाना चाहिए। उसी तरह से हमारा क्या होना चाहिए, सिटी भी ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो इसके सेलेक्ट इंडेक्स पर क्या करना होगा, मुझे स्टेट के सेलेक्ट इंडेक्स पे क्या करना होगा, सिटी को कॉल कर देना होगा। जैसे स्टेट चेंज हो हमारा
या कंट्री चेंज हो तो हमारे पास क्या होता है, स्टेट बाइंड होता है। स्टेट बाइंड होने के पास हमारे पास क्या हो जाए, सिटी भी उस स्टेट के भी यहाँ पर उठा ले जो हमारे पास सिटी हो। तो इसको स्टॉप करते हैं और एक बार फिर से हम इसको चेक करते हैं जो हमारा सिटी प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं क्या किया जी, इंडिया सेलेक्ट किया, देन हमारे पास क्या मिला, बिहार को सिलेक्ट किया, हमको बिहार से रिलेटेड सिटी मिल गया। मैं पटना यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट सिटी करता हूँ तो ये देखो आपको ये क्या हो जाए, मेरा ब्लैंक हो गया। अगर मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं यूपी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कुशीनगर सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं बिहार सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कंट्री करता हूँ, ये हमारे क्या लिस्ट ब्लैंक हो गए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीपल जितने भी आपको ड्रॉप डाउन, इसके नीचे और भी अगर आपको ड्रॉप डाउन लगाना है तो इसके सेलेक्ट इंडेक्स चेंज पर हम बाइंड कर देंगे, इसके नीचे लगाना है तो उसके सेलेक्ट इंडेक्स पर बाइंड कर देंगे। अगर जैसे जो मैं इसको क्या किया था, जो मॉडल के गेट मेथड पर कॉल करके लेके आया था ना, अगर आपको गेट मेथड पर नहीं लेके आना है, अगर इसको भी आपको jQuery के थ्रू बाइंड करना है, वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, आपको इसी वीडियो के अंदर मैं करके दिखा देता हूँ। एक मैं क्या करूँगा जी, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कमेंट कर दूंगा और देन इस मॉडल्स में क्या रिटर्न करूँगा, कुछ नहीं रिटर्न करूँगा। यहाँ से ये हमारा ब्लैंक मतलब पेज रिटर्न होगा। और देन हमारा इसमें भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मैं इसको लगाया हूँ इसको भी कमेंट कर देना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको भी नहीं ऑन करूँगा, डायरेक्ट मैं कुछ इस तरह से ही रख लूँगा यहाँ पर कंट्री के लिए भी। यहाँ DDL कंट्री कुछ इस तरह से डाल दूंगा। इसमें ऑप्शन मुझे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को एग्जांपल के लिए मैं दिखा चुका हूँ लगा के। यहाँ पर स्टेट लिस्ट हमारा क्या हो, अनचेंज पर आना चाहिए, ये आएगा। बस मुझे कंट्री में डेटा को रिफ्लेक्ट करा देना है jQuery के थ्रू। तो इसी फंक्शन को मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं स्टेट के जगह पे यहाँ पर करता हूँ कंट्री लिस्ट, सॉरी कंट्री लिस्ट डाला। अब हमारे पास ये इसका ड्रॉप डाउन की आईडी क्या है, DDL कंट्री है। तो DDL कंट्री को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एम्प्टी कर दूंगा। यहाँ पर मैं स्टेट नेम के जगह कंट्री नेम कर दूंगा, ठीक है। और देन हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्री को एम्प्टी करूँगा और उसके बाद हमारा क्या हुआ, जो कंट्री में डेटा यहाँ अपेंड करा लूँगा क्योंकि लिस्ट हमको रिटर्न कराना है वहाँ से। और देन मैं यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कंट्री कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है इसको किस में मुझे लेके आना है, जेसन में लेके आना है। तो एक पोस्ट टाइप का यहाँ पर मेथड बनाऊंगा, किस टाइप का, पोस्ट टाइप का। जैसे जो स्टेट डाटा था उस तरह से हमारा क्या होगा, कंट्री डाटा हो जाएगा, एक्शन का नाम कंट्री डाटा हो जाएगा। और देन हम क्या करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। अनकमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ से जेसन रिटर्न करेंगे। और जेसन में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मॉडल को डालता हूँ, ये हमारा क्या हो जाए, जेसन में ये रिटर्न कर देगा। मेथड हमारा किस टाइप का होना चाहिए, पोस्ट टाइप का होना चाहिए। HTTP हमारा ये हुआ पोस्ट टाइप का। अब इस कंट्री डाटा को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये कंट्री हमारा जो था इसके अंदर हमारा स्टेट की जगह पर कंट्री डाटा मैं यहाँ पर कर दूंगा। इसमें हमको ये DDL कंट्री, इसमें हमको पैरामीटर भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। डायरेक्ट हमको सारे कंट्री को उठाने हैं। तो हमको क्या करेगा, एक कंट्री डेटा के अंदर जाएगा, जेसन के अंदर जाएगा, देन हमको क्या करेगा, कंट्री उठा के दे देगा। अब हम इसमें क्या चेंज करना है, स्टेट इन्फो लिस्ट है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या है, कंट्री इन्फो लिस्ट है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्री इन्फो लिस्ट। अब कंट्री इन्फो लिस्ट में हमारे पास ये क्या है, CID है और ये क्या है, C नेम है। कंट्री ID और कंट्री नेम यहाँ पर हमको यही मिलेगा, आप देख लेना। यहाँ पर CID कंट्री नेम और C नेम इक्वल टू कंट्री नेम और एक ID हमारा, ठीक है। तो ये क्या हुआ जी, हमारा कंट्री का बन गया। लेकिन इस मेथड को हमको कॉल कहाँ करना है, इसके पेज लोड के, जैसे मेरा पेज लोड हो उस इवेंट पर कॉल करना है। तो पेज लोड के लिए हमने सबसे पहले वीडियो में मैं बता रखा था आपको, क्या लगाते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन यहाँ से लगाते हैं। इस वाले फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। क्या लिखता हूँ पेज लोड के लिए, हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको
कंट्री लिस्ट को डाल दूंगा। तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और इसके अंदर मैं इसको पुट कर दिया। देन हमको ये क्या करेगा जी, जैसे मेरा पेज लोड होगा तो इसको कॉल करेगा और इसमें डेटा को लाके बाइंड कर देगा। चेक करना है तो हम इस पेज को रन करते हैं और चेक करते हैं जो क्या मेरा पेज लोड पर कंट्री लिस्ट बाइंड हो रहा है कि नहीं, और प्रॉपर मेरा स्टेट कंट्री लिस्ट शो हो रहा है या नहीं। यहाँ पर आया मैं, यहाँ कंट्री को देखो, कंट्री मेरा बाइंड हो गया। अब कंट्री में यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास आ गए, दो बार मेरा कंट्री आ रहा है। क्यों, अब बता रहा हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी तो ले रखा हो ना सेलेक्ट कंट्री, और मैं लिस्ट में भी यहाँ से रिटर्न करा रहा हूँ सेलेक्ट कंट्री। तो लिस्ट वाले को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कमेंट कर दूंगा, इसकी मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो होता है कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, या तो आप पेज लोड पर बाइंड कीजिए गेट मेथड के साथ, या आप jQuery का आप एजेक्स लिखिए और उस एजेक्स के थ्रू क्या कीजिए, कंट्री के लिस्ट को, या जो आपको जो भी डेटा बाइंड करना है पेज पर आप इस तरह से बाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा, इंडिया सेलेक्टेड हमारा स्टेट आ गया, स्टेट्स बिहार सेलेक्ट करूंगा, देन हमारा इसके हिसाब से हमारा आ गया। अगर मैं यहाँ से यूपी सेलेक्ट करूंगा तो यूपी के हिसाब से आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से नेपाल सेलेक्ट करूंगा तो नेपाल में जो भी हमारे पास सिटी होगा वो हमारे उसके हिसाब से डेटा रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये हमारा क्या होता है, jQuery के थ्रू हम कंट्री, स्टेट और सिटी को कैसे बाइंड करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि इस डेटा को अगर मुझे डेटाबेस से लेके आना हो तो क्या करना होगा। तो डेटाबेस से लाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस मुझे ये जो लिस्ट जो बना रहा हूँ, ये लिस्ट का जो डेटा है ये मेरा डेटाबेस से रिटर्न होकर आ जाएगा। मैं यहाँ मैनुअली लिस्ट बना रहा हूँ, तो वो क्या होगा, जो डेटाबेस से कनेक्शन बनेगा, वहाँ पर क्वेरी लगेगी और क्वेरी के थ्रू हमारा क्या होगा, लिस्ट डेटा उठ के आएगा, उसको लिस्ट में डालेंगे और लिस्ट को हम क्या करेंगे, रिटर्न करा लेंगे अपने जेसन में।